प्रश्न नंबर 16 हमने कल कराया था। अब प्रश्न नंबर 17, यदि ए मैट्रिक्स दिया है और आई मैट्रिक्स दिया है एवं ए स्क्वायर माइनस के माइनस 2i, वो तो के का मान ज्ञात करो, यानी के ज्ञात करो। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ए स्क्वायर माइनस के माइनस 2i, इसमें ए स्क्वायर का मान रखेंगे आई का और ए का रखेंगे, इसमें आई का रखेंगे, यानी इसको सॉल्यूशन को यहाँ से लिख लो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2i, ये तुम्हारा गिवन है। अब इसके लिए हमें ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर का मान निकाल लिया हमने, देखो कैसे निकालेंगे। ए इंटू ए इक्वल टू ए का मान रख दिया, फिर ये भी ए का मान रख दिया, तो ए स्क्वायर तभी तो होगा। अब इनका गुणा किया, 3 तिया 9, माइनस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 8, 3 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो माइनस के 6, माइनस 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो प्लस के 4। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाओ, 4 तिया 12, 12 ऋण 2 गुणा 4 ऋण 8, 4 गुणा ऋण 2 माइनस 8, ऋण 2 गुणा ऋण 2 धन 4। अब 9 में से 8 गए, कितने बचे? 1। ऋण 6 धन 4 का मतलब है ऋण 2। 12 में से 8 गए तो 4, ऋण 8 में से धन के 4 गए तो माइनस के 4। इस तरह से हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया है। अब ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2i, ये गिवन है, यहाँ से प्रश्न में दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर हमने मान रख दिया, के लिख दिया, ए का मान यहाँ से रख दिया, ए माइनस 2i, आई का मान यहाँ से रख दिया माइनस 2। इम्प्लाइज दैट ये मैट्रिक्स जो बच्चे उतार लिया हमने बराबर के का गुणा इसमें कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट में, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ऋण 2 का गुणा इसमें कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? धन, तो ये धन हो गया। ऋण 2 0 0 ऋण 2। अब क्या करेंगे, ये न्यू का त्यों यथावत उतार दिया हमने बराबर। अब इस दोनों को हल करेंगे, संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे तो 3k माइनस 2 3k माइनस 2 2 माइनस 2k प्लस 0 यानी माइनस 2k, 4k प्लस 0 4k, माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल है, तो इनके और सेम ऑर्डर के हैं, तो संगत अवयव जो है इक्वल होंगे, तभी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर 1 इसके संगत कौन सा एलिमेंट है? ये है, तो 3k माइनस 2। ठीक है। अब ऋण 2 के संगत कौन सा है? माइनस 2k, तो ऋण 2 बराबर माइनस 2k। अब 4 के संगत क्या है? 4k, तो 4 इक्वल टू 4k। ऋण 4 के संगत क्या है? माइनस 2k माइनस 2। ये लिखो। अब इनसे के का मान निकालेंगे, तो देखो इसको हम इधर ले आए 3, इसको हम हल करेंगे 3k बराबर 3, तो k बराबर 3/3 यानी बराबर 1, तो k बराबर 1। अब इससे हल करो, माइनस से माइनस, ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/2 का मतलब 1, तो k बराबर 1।
इसी तरह से यहाँ पर k बराबर 4/4 यानी 1 k बराबर 1 -4k -2k -2 इसको हल करेंगे तो -2k बराबर -4 प्लस 2 यानी -2k इक्वल टू -2 तो k बराबर -2/-2 और माइनस से माइनस कट गया और जो है 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 यानी k बराबर 1। इन सब कंडीशनों में 1 2 3 4 कंडीशनों में k का मान 1 आ रहा है, अतः k बराबर 1। ये आंसर तुम्हारा हो गया। देखो यहाँ पर जो गिवन है क्या है, a इक्वल टू 0 tan अल्फा y 2 माइनस tan अल्फा y 2 0 and I equal to 1 0 0 1। ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, अब हम लेंगे तुम्हारा I माइनस a का मान निकालेंगे। I का मान है 1 0 0 1 माइनस 0 tan अल्फा y 2 आप इस मैट्रिक्स के संगत एलिमेंटों में से दूसरे मैट्रिक्स के संगत एलिमेंटों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 0 प्लस अल्फा y 2 0 प्लस अल्फा y 2 प्लस के हो जाएंगे, मान सको बड़ा हो जाएगा, प्लस माइनस बड़ा माइनस प्लस, अब 0 माइनस tan अल्फा y 2 1 माइनस 0 तो ये प्राप्त हो गया तुम्हारा 1 माइनस tan अल्फा y 2 tan अल्फा y 2 और ये 1, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड I माइनस a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। I माइनस a का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर इसका मान रख देंगे 1 माइनस tan अल्फा y 2, ठीक है, tan अल्फा y 2 और ये 1 और ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। अब इनका हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा दोनों मैट्रिक्स। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 1 का गुणा cos अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा
इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। यह आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा नहीं, इधर लिख देती है। cos अल्फा, इसका गुणा इसमें हम लिखेंगे प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। क्लियर? अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2। क्लियर? पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। और दूसरी पंक्ति का इसका गुणा इसमें करें, तो कॉस अल्फा इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस कॉस अल्फा। अब इसका गुणा जा में कर रहे हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ, तो माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2। ठीक है? और इसका गुणा इसमें किया और इसका गुणा इसमें प्लस साइन अल्फा। क्लियर? अब इसका गुणा हम जो है इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ना, तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। इसका गुणा हमने किसमें किया, इसमें किया, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा किया, तो ये हो जाएगा प्लस के कोसेन। ये हमको प्राप्त होगा, गुणा हो गया। अब टेन अल्फा बाई 2 की जगह पे हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 सूत्र से। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। फिर सबको चेंज कर लो, 10 में जो है माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? ऐसे ही यहाँ माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन अल्फा। अब इसमें साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा बाई 2 इसमें से एलसीएम लेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा ऊपर, प्लस sin अल्फा बाई 2 बट्टे cos अल्फा बाई 2। इसी तरह से इसमें लेंगे cos अल्फा बाई 2 बट्टे में लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 बट्टे cos अल्फा बाई 2। इसी तरह से ये हल होगा, इस तरह से ये हल होगा। अभी दूर है असम cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। इसी तरह से यहाँ पर इसमें से इसको इधर ले आओ, इस अल्फा है, और इसको इधर पहले लिखो, तो sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा और sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। क्लियर? देखो एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। आप इसको पहले लिखो, cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा और sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अब तुम क्या देख रहे हैं, ये cos A cos B प्लस sin A sin B का सूत्र लग रहा है, ये cos A माइनस B का होता है, तो cos A माइनस B ये किसका होता है, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ये किसका सूत्र हो गया, sin A cos B माइनस cos A sin B माइनस sin अल्फा क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A माइनस B, ये बट्टे में आएगा, इनके में क्या आएगा, cos अल्फा बाई 2 और इसके बाद में cos अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा sin A माइनस B का सूत्र हो जाएगा, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर आ जाओ, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अब अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएंगे, तो क्या बचेगा, अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2।
कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा में तो अल्फा बाई 2 है तो अल्फा बाई 2 बचा, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अल्फा में तो अल्फा बाई 2 गए तो अल्फा बाई 2, यानी माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर। अब इसमें क्या है, जो इसमें साइन अल्फा बाई 2, इसको हल करेंगे। साइन अल्फा बाई 2 बट्टे कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर। अब ये कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2। ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। ये हमने ये प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 1 प्लस 0, एक को ले सकते हैं 1 प्लस 0, इसको ले सकते हैं 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2, इसको ले सकते हैं 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, इसको ले सकते हैं 1 प्लस 0। अब इसको जो है हम दो मैट्रिक्सों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 प्लस 0 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये 0। ऐसे इसको हम इस तरह से ले सकते हैं ना, कि नहीं ले सकते हैं? अब लिख सकते हैं तो ये किसके बराबर हुआ, आई के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हुआ, ए के बराबर जो गिवन है दिया हुआ है, तो प्लस ए बराबर